Hello students, this is Ganit Manjari, class 9, chapter 1, orienting yourself, the use of coordinates, उसकी end of chapter exercise. आज ये chapter complete हो जाएगा आपका. तो अभी 4 questions हैं. तो question number 13 जो हमें कहता है कि the midpoint of the sides of triangle ABC, triangle है एक ABC, उसके midpoints हैं D, E and F. सबसे पहले एक triangle है A बी सी. ठीक है, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट हैं डी, ई एंड एफ. डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं. डी का कोऑर्डिनेट है 5 1, ई का कोऑर्डिनेट है 6 5 और एफ का कोऑर्डिनेट है 0 3. ये हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं. अब हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ठीक है, फाइन. क्वेश्चन समझ आया कि ए बी से एक ट्रायंगल दे रखा है. डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी और एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. मतलब गिवन क्या है, डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, E midpoint of BC और F is midpoint of AC. D का कोऑर्डिनेट्स है 5 1, E का कोऑर्डिनेट है 6 5, F का कोऑर्डिनेट है 0 3. तो फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A बी एंड सी. ठीक है, यहां तक चीजें समझ आई. ए के कोऑर्डिनेट को हम दे देते हैं लेट से x1 y1, बी के दे देते हैं x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स को दे देते हैं x3 y3. तो हमने क्या ले लिया, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी x1 y1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी x2 y2 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ C इज x3 y3. ठीक है, अब आगे हमें सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट निकालना है. हमें पता है सिंस D इज D मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हमें पता है XD इज XA plus xb by 2 and yd is ya plus yb by 2. ये होगा. तो xd हमें पता है, xd हमारे पास पॉइंट है 5. a के कोऑर्डिनेट्स हमने लिए x1 y1, तो x1 b, xb क्या है x2 y2 और yd है 1 ya y1 yb y2 by 2. मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 10 एंड 1 2 2. ठीक है, यहां तक चीजें हुई. नेक्स्ट है सिंस E इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो XE इज XB प्लस XC by 2 और YE इज YB प्लस YC by 2. ठीक है, अब XE क्या है हमारे पास 6, XB इज X2 प्लस X3 by 2, 2 6 12, YE is 5, YB is Y2, तो 5 2 10. ठीक है, और लास्ट है F, मिड पॉइंट ऑफ AC, तो XF XA प्लस XC by 2 और YF YA प्लस YC by 2.
XF is 0. 0 into 2 is 0. Next है YF is 3. 3 2 just 6. तो हमारे पास ये आ गई है लेंथ। हाँ, ये कुछ लेंथ है कि x1 प्लस x2 10 के इक्वल है, x2 प्लस x3 12 के इक्वल है और x1 प्लस x3 0 के इक्वल है। यहाँ पे y1 प्लस y2 2 के इक्वल है, y2 प्लस y3 10 के इक्वल है और y1 प्लस y3 6 के इक्वल। ठीक है, यहाँ से हमें x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है, y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से पहले निकालो इससे x1 की वैल्यू हमारी आ गई 10 माइनस x2। ठीक है, सब की वैल्यू x2 की टर्म्स में निकाल लो। x1 की वैल्यू भी x2 की टर्म्स में, x3 की वैल्यू भी x2 की टर्म में। ठीक है, यहां से आ जाएगी x3 इज 12 माइनस x2। इन ये दोनों इक्वेशन इसमें पुट कर दो। तो x1 की वैल्यू क्या है 10 माइनस x2, x3 की वैल्यू क्या है 12 माइनस x2 विच इज इक्वल्स टू 0। 10 प्लस 12 इज 22 माइनस 2x2 इक्वल्स टू 0। 22 इक्वल्स टू, ये माइनस में उधर जाकर प्लस, मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड, तो x2 की वैल्यू आ गई 11। नेक्स्ट यहां पे y2 की वैल्यू निकाल लो, सॉरी y1 की वैल्यू निकालो 2 माइनस y2। इधर से y3 की वैल्यू निकाल दो 10 माइनस y2। सब्स्टिट्यूट कर दो, y1 की 2 माइनस y2, y3 की 10 माइनस y2 इक्वल्स टू 6। 10 प्लस 2 इज 12 माइनस 2y2 इक्वल्स टू 6। इधर ये प्लस में इधर जाकर माइनस, 12 माइनस 6 इज 6। इधर ये माइनस में उधर जाकर प्लस, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड, 3 इक्वल्स टू y2। तो हमारे पास x2 y2 आ गए जो किसके कोऑर्डिनेट्स थे, b के, विच इज इक्वल्स टू 11,3। ठीक है, ये चीज यहां तक क्लियर हुई। यहां से अब x1 x2 की वैल्यू निकालेंगे। अब हम पहले सारी इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन थी x1 प्लस x2 10, x2 प्लस x3 12, x1 प्लस x3 0, y1 प्लस y2 2, y2 प्लस y3 10, y1 प्लस y3 6। ठीक है, हमें और x2 की वैल्यू हमें पता चल गई है 11 और y2 की वैल्यू हमें पता चल गई है 3। ठीक है, अब हमें x2 की वैल्यू पता है, इसमें x2 की वैल्यू क्या है 11 10, ये प्लस में इधर जाकर माइनस, x1 की वैल्यू ये हो गई x2 प्लस x3। x2 की वैल्यू क्या है 11, प्लस में इधर जाकर माइनस। ठीक है, नेक्स्ट y2 की वैल्यू पता है, y2 की वैल्यू क्या है 3, प्लस में इधर जाकर माइनस। नेक्स्ट इधर y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 10, y2 की वैल्यू क्या है 3, y3 इधर प्लस में इधर जाकर माइनस, 10 माइनस 3 7। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x1 y1 विच इज -1 -1। b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x2 y2 विच इज 11 3। c के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x3 y3 विच इज 1 7। आंसर। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन को देख लो, समझ लो। नहीं समझ में आता है मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर कमेंट्स करने में भी लग रहा है कि यार किसी को मेरा नाम पता चल जाएगा, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, मैथडोलॉजी के नाम से चैनल है, आपको डीपी मिल जाएगी, सेम डीपी होगी, आप जाइए। और मैं अपने इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो मेरे बायो में भी मिल जाएगी, यूट्यूब के जाके डीएम कर दीजिए मेरे को, ठीक है, कि मैम मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया है, तो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। और मुझे क्वेश्चन लिखते टाइम इतनी हंसी आई है ना, मैंने कहा क्या क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन दिया है, कुछ भी, मतलब ना सर ना पैर, कुछ भी है, बट ठीक है, दे रखा है तो करते हैं। क्वेश्चन 15 कहता है अ सिटी हैज टू मेन रोड्स। एक सिटी है जिसके पास दो मेन रोड्स हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो कि एक दूसरे से कट हो रही है एट द सेंटर, सिटी के सेंटर पर, ठीक है। दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ, मतलब नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे ये दो सिटीज हैं हमारी, ठीक है। और ये दो सिटीज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स, और बाकी जितनी भी स्ट्रीट्स है वो इनके पैरेलल में हैं, एंड आर 200 मीटर अपार्ट, और हर एक स्ट्रीट दूसरी स्ट्रीट के 200 मीटर अपार्ट, मतलब 200 मीटर दूर है। देर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, मतलब एक डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ और एक डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट, तो हर डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट है। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। इसको यूज करके इस सिटी का मॉडल अपनी नोटबुक में रिप्रेजेंट करो, मतलब ड्रॉ करो, ठीक है। तो अब करते हैं। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो गई, नॉर्थ, पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हमें स्केल यूज करना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, और हमें 10 स्ट्रीट्स ड्रॉ करनी है। एक स्ट्रीट तो यही हो गई और एक स्ट्रीट क्या हो गई, तो 10, इस लाइन में 10 लाइन्स होनी चाहिए और इसमें 10 लाइन होनी चाहिए, और 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो सबसे पहले स्केल ले लिया, जैसे कि एक स्ट्रीट यहाँ आएगी, एक यहाँ आएगी, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी 10 स्ट्रीट हो जाएगी। एक, पाँच, ठीक है, ये हमारी 10 स्ट्रीट्स हैं। ऐसे यहाँ पर एक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये हमारी 10 स्ट्रीट है, ठीक है। अब हमारा ये चीज समझ आई, ये हमारी 10 स्ट्रीट है। इसी टाइप की आपकी फिगर बनेगी। अब क्वेश्चन कहता है देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल, स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है, यस। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीट्स, हर स्ट्रीट इंटरसेक्शन दो स्ट्रीट से, हर एक स्ट्रीट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दो स्ट्रीट से बन रहा है। कैसे? देखो इधर देखो, ये एक इंटरसेक्शन है, ये एक इंटरसेक्शन है, तो एक दो स्ट्रीट से बन रहा है, एक स्ट्रीट ये, एक स्ट्रीट ये, तब ये पॉइंट बना, ठीक है। ऐसे समझ आया। नेक्स्ट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जिसमें से एक स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रही है और एक स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट में, मतलब ईस्ट वेस्ट, ऐसी स्ट्रीट को ईस्ट वेस्ट कहेंगे और ये वाली स्ट्रीट को नॉर्थ साउथ कहेंगे। जो वर्टिकल है वो नॉर्थ साउथ, जो हॉरिजॉन्टल है वो ईस्ट वेस्ट। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर, हर स्ट्रीट का इंटरसेक्शन हम फॉलोइंग मैनर में समझते हैं। इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन and fifth street running in the east west direction meet at some crossing, second street north south direction, fifth street in the east west direction किसी क्रॉसिंग पर मिल रही है, तो उस इंटरसेक्शन को हम 2-5 कहेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट स्ट्रीट, ये सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो इस पॉइंट को सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ, फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट, इस पॉइंट को हम 2-5 कहेंगे। समझ आया? इधर है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4-3 एंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3-4। मतलब 4-3 और 3-4 में कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही हैं? 4-3 का मतलब है कि नॉर्थ साउथ में 4, 1 2 3 4, 1 2 3, कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है? मतलब था कि कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन हो रही है। अभी हमने पढ़ा था, जब ऊपर पढ़ा था, कि एक स्ट्रीट इंटरसेक्शन इस तरीके से होती है कि अगर सेकेंड स्ट्रीट और फोर्थ स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको एक स्ट्रीट इंटरसेक्शन कहेंगे। ऐसे ही 4 स्ट्रीट और 3 स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है तो उस इंटरसेक्शन को कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कहेंगे? एक। सेकेंड है थर्ड 4, इसमें कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन करेंगे? यहाँ पर भी एक ही कहेंगे। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि स्ट्रीट तो 2 इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ये और एक ये, 2 स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन वो इंटरसेक्शन तो एक ही है ना। 2 स्ट्रीट इंटरसेक्ट करके इंटरसेक्शन जो बना रही हैं वो एक ही इंटरसेक्शन बना रही हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में समझाया ही ये गया है कि दो स्ट्रीट इंटरसेक्ट तो कर रही हैं लेकिन वो इंटरसेक्शन बना रही हैं, मतलब बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो। यहाँ पे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बना रही हैं? तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट बना रही हैं। तो हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन, मतलब 4-3 में हमें पूछा गया है कि जो पॉइंट 4-3 है, मतलब ये वाला पॉइंट, इसमें कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बने? एक। 3-4 में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बने? एक। ये है क्वेश्चन। समझ में? क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा गया बट क्वेश्चन यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, अभी भी डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। बाकी यहाँ पे यही है कि इंटरसेक्शन, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? स्ट्रीट इंटरसेक्शन मतलब 2 स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं, 2 स्ट्रीट इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब है कि इंटरसेक्शन पॉइंट कितने बना रही है। तो स्ट्रीट इंटरसेक्ट करके पॉइंट तो एक ही बना रही है ना, तो वही चीज पूछी गई है कि हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3-4, मतलब कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन रहे हैं 4-3 से। मतलब अगर नॉर्थ साउथ की 4th स्ट्रीट, ईस्ट वेस्ट की 3rd स्ट्रीट अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे? एक ही बनेगा। सिमिलरली नॉर्थ साउथ की 3rd स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट की 4th स्ट्रीट अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट बनेंगे? एक ही बनेगा। दिस इज ऑल क्वेश्चन नंबर 14, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर अब हम आते हैं।
Okay, so this is question number 15, which says that a computer graphic program displays images on a rectangular screen. एक कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम है जो कि इमेजेस को रेक्टेंगुलर स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, जिसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज द ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर. मतलब बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे उसका जो है ओरिजिन है. ठीक है, जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ये इतनी बड़ी स्क्रीन है, हमें गिवन है कि ये इतनी बड़ी स्क्रीन है, तो इसका ये वाला पॉइंट जो है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे ओरिजिन है. ठीक है, द स्क्रीन इज 800 पिक्सल्स इनटू एंड 600 पिक्सल्स है. मतलब यहाँ से 800 पिक्सल्स की लेंथ है और इधर 600 पिक्सल की लेंथ है. मतलब अगर मैं 100 पिक्सल को 1 सेंटीमीटर मानूं तो ये बेसिकली ये 800 पिक्सल है और ये 600 पिक्सल है. तो यहाँ से पॉइंट क्या आ जाएगा, सेम 800 इंटू 600, 800, 600. अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल रेडियस ये है, इज ड्रॉन विथ इट सेंटर एस 100 एंड 150. इधर कहीं 100 होगा, इधर कहीं 150. इस पॉइंट पर हमारा एक सर्कल हमने बनाया, सेंटर है, इधर से हमने सर्कल बनाया 80 पिक्सल का. ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ बचेगा क्योंकि ये यहाँ से 80 लेंथ है और यहाँ से ये 100 लेंथ है, तो ये कुछ बचेगा. अनदर सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल इज ड्रॉन एट द सेंटर 250 और 300. यहाँ कहीं बनेगा और ऐसे. ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा. मैं सर्कल की चीज़ आपको नहीं बता सकते, स्क्वायर होता तो ग्राफ में हमने प्लॉट करके बता दिया होता, बट सर्कल के लिए आपको देखना पड़ेगा. सबसे पहले अब आपको प्रूफ करना है कि जो सर्कल है, प्रूफ क्या करना है कि जो भी हमारा सर्कल है वो बाहर लाई नहीं कर रहा है. ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना पड़ेगा. आप ऐसे ग्राफ बनाकर नहीं दिखा सकते, आपको प्रूफ करना पड़ेगा. दिस इज नॉट अ ग्राफ क्वेश्चन. बेसिकली प्रूफ करने के लिए हम करते हैं क्वेश्चन. तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें पहले पता है कि लेफ्ट, हमें पता है सेंटर क्या है. सर वो सर्कल ए की बात करते हैं पहले. ठीक है, उसका सेंटर है और रेडियस है. पिक्सल्स को px से भी डिनोट करते हैं. रेडियस है 80 पिक्सल्स. तो पहले वो बाहर जा रहा है या नहीं हमें देखना पड़ेगा. हमारी लेफ्ट एज क्या है, कि जो हमारी लेफ्ट एज है, मतलब लेफ्ट एज वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. स्क्रीन की राइट एज लेस देन इक्वल्स टू 800. ठीक है, या फिर आप ये बना सकते हो, पहले तो छोड़ो. ठीक है, अब हमें बताना है कि वो बाहर तो नहीं जा रही है. तो हमें पता है, हमें चारों साइड से देखना पड़ेगा. हमें 4 चीज देखनी है. लेफ्ट एज, यहाँ पे राइट एज, बॉटम एज, टॉप एज. चारों चीज देखनी है. तो लेफ्ट एज क्या होगी, टोटल स्क्रीन यहां से कितनी सेंटर पे है, 100 डिस्टेंस पर है. ठीक है, रेडियस कितना है 80, तो पॉजिटिव है. तो लाइज सर्कल डज नॉट गो आउटसाइड लेफ्ट एज. अब बात करते हैं राइट एज की. हमारा सेंटर क्या है, राइट एज, मतलब एक्स एक्सिस की बात हो रही है. टॉप बॉटम में हमारी वाई एक्सिस की बात होगी. 100 और रेडियस है 80, तो कितना होगा 180, विच इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, विच इज
राइट एज हमारा कितना था 800, विच इज लेस देन 800, तो सर्कल ए डज नॉट गो आउटसाइड राइट एज। बॉटम एज की बात आती है, सेंटर क्या है 150 माइनस 80 विच इज इक्वल्स टू 70 विच इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्क्रीन का बॉटम एज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो टॉप एज लेस देन 600। ठीक है, बड़ा है तो सर्कल गो आउटसाइड बॉटम एज। नेक्स्ट आती है टॉप एज की, अब सर्कल जब किसी भी साइड से बाहर नहीं गया है तो हम क्या कह सकते हैं कि सर्कल ए जो है कंप्लीटली इनसाइड द स्क्रीन। सर्कल ए लाइज अब बात करते हैं सर्कल बी की। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब बात करते हैं सर्कल बी की। सर्कल बी का सेंटर है और रेडियस है। ठीक है, तो हमें लेफ्ट एज, राइट एज, बॉटम एज, टॉप एज सबकी बात करनी है। तो लेफ्ट एज तो 250, नेक्स्ट राइट एज ठीक है, नेक्स्ट है बॉटम एज। अब बॉटम और टॉप के लिए हम वाई कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। 100 से माइनस प्लस क्यों कर रहे हैं? बॉटम के लिए माइनस करेंगे, टॉप के लिए प्लस करेंगे। 100 है क्योंकि रेडियस 100 है। ठीक है, तो हमारा जो सर्कल बी है वो लेफ्ट एज से भी बाहर नहीं निकल रहा, राइट एज से भी बाहर नहीं निकल रहा, टॉप एज से भी बाहर नहीं निकल रहा, बॉटम एज से भी बाहर नहीं निकल रहा है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि सर्कल बी लाइज इनसाइड द स्क्रीन, कि सर्कल बी जो है वो स्क्रीन के अंदर ही लाई कर रहा है। नाउ वी हैव टू फाइंड कि वेदर सर्कल ए और सर्कल बी इंटरसेक्ट ईच अदर और नॉट। ठीक है, सर्कल ए है और एक सर्कल बी है। ठीक है, इसका सेंटर है 100 150 और इसका सेंटर है 250 230। इसका रेडियस है 80 पिक्सल, इसका है 100 पिक्सल। ठीक है, मुझे बताना है कि ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं। मैंने कैसे पता करना है? जैसे ये सर्कल है ए, ये सर्कल है बी। ठीक है,
ये इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। ये अब सेंटर ले लिया मैंने ए और बी। सर्कल ए का सेंटर ए है, सर्कल बी का सेंटर बी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने निकाल लिया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट से आ रहा है कि ए बी का डिस्टेंस है 50। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला। सर्कल ए का रेडियस प्लस सर्कल बी का रेडियस, ये सर्कल ए का रेडियस है और ये सर्कल बी का रेडियस है। अगर वो 40 आएगा तो ऑब्वियस बात है कि इन दोनों सर्कल के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे। अब लेट से कि केस ये है, अब लेट से केस ये है और ये ए है, ये बी है। ठीक है, अब मैंने यहां से इनके सेंटर का ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाला, वो अभी भी 50 आया। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या करा, मैंने यहां से इसके रेडियस का रेडियस ऑफ ए निकाला प्लस रेडियस ऑफ बी निकाला, वो 70 आ गया। पॉसिबिलिटी है, ये आ सकता है। रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, वो 70 आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि दोनों के रेडियस जो है वो आपस में ओवरलैप, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 है। ठीक है, यहां से तो कुछ डिस्टेंस ऐसा होगा ना जो इन दोनों में, जो ए में भी आ रहा होगा और वही सेम डिस्टेंस बी में भी आ रहा होगा, तो ये ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे कि ये लो, ये ए है, ये बी है। ए से बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा 50 है। ठीक है, ये चीज आपने मान ली। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने नापा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस नापा, वो कम होगा या ज्यादा होगा? 50 से कम होगा, क्योंकि ये ए और बी है, ये पूरा ए से बी है। मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस नापा, ये है 20, और मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये भी है 20। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बीच में बच गया। लेकिन सेकंड केस है कि ये ए बी है। ठीक है, मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस नापा, ये है 40, और मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस नापा, ये है 50। तो यहां पे क्लियर है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक के डिस्टेंस में ये डिस्टेंस दो बार आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये डिस्टेंस 2 बार आ रहा है, और ये डिस्टेंस 2 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये, अब यहां पे ये सर्कल बना लो, ये ए सर्कल है और ये बी सर्कल है। जब ये 2 बार आएगा तभी तो ये इंटरसेक्ट करेगा। और अगर यहाँ पे ये ए सर्कल है और ये बी सर्कल है, तो ये बीच में गैप बच गया। समझ गए? तो मतलब हमें पहले ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, फिर हम रेडियस के डिस्टेंस को प्लस करेंगे। अगर रेडियस का डिस्टेंस ज्यादा आएगा तो हम कह देंगे कि वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर रेडियस का डिस्टेंस कम आएगा तो हम कह देंगे कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और अगर रेडियस का डिस्टेंस और हमारे सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस सेम आता है तो हम कहेंगे कि वो टच होते हैं एक पॉइंट पर। ठीक है, तो ये सर्कल ए, सेंटर और रेडियस होगा 80 पिक्सल्स। बात आई सर्कल बी की, तो उसका सेंटर है 250 230 और रेडियस 100 पिक्सल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए और बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ये फॉर्मूला मैं बता चुकी हूं। 250 minus 100 is 150, 230 minus 150 is 80।
तो इसका मतलब है कि ये ए और ये बी है, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस है ये, ठीक है। अब रेडियाई ए सम इज अब इसका मतलब है कि ए के उसके रेडियस से ये 80 डिस्टेंस है और ये 100 है, तो ये जो बीच का 10 है ये दोनों में आ रहा है, ये ए में भी आ रहा है, ये बी में भी आ रहा है, समझे। ये जो डिस्टेंस है ये ए में भी आ रहा है और ये बी में भी आ रहा है। तो ये डिस्टेंस की वजह से ये क्या करेगा, ओवरलैप, क्योंकि यहाँ ए तो यहाँ से यहाँ तक है और बी यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या कर रहा है ये, ओवरलैप। तो ओवरलैप कर रहा है का मतलब बेसिकली इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस टू सेंटर्स 170 पिक्सल्स सम ऑफ ठीक है। तो सिंस तो सर्कल्स ओवरलैप, therefore the two circles intersect each other, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16 विच सेज दैट कि प्लॉट द पॉइंट दिस इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन में ये पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ये आप खुद कर लेना क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं। मैं आगे का क्वेश्चन बताऊंगी कि इज एबीसीडी स्क्वायर, अगर एबीसीडी स्क्वायर है या नहीं है, कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्यों, कैसे, ये एक्सप्लेन करना है और एरिया निकालना है। तो मैं ये करवा रही हूँ, प्लॉट आप खुद कर लेना। तो ए हमारा पॉइंट है 2 1, बी हमारा पॉइंट है -1 2, सी हमारा पॉइंट है -2 -1 और डी हमारा पॉइंट है 1 -2। तो हमें बताना है कि इज एबीसीडी स्क्वायर और नॉट। सबसे पहले एबीसीडी स्क्वायर है, सारी लेंथ इक्वल होनी चाहिए, मतलब हमें पहली चीज प्रूफ क्या करनी है कि ए बी बी सी सी डी और ए डी। दूसरी चीज हमें प्रूफ क्या करनी है कि डायगोनल सेम होने चाहिए, ए बी सी डी की साइड्स इक्वल होनी चाहिए। दूसरी चीज डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए, ए सी और बी डी। तीसरी चीज कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड ले लो, उनका स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए डी 1, वो सॉरी -1 होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि अगर दो का स्लोप, दो लाइंस का स्लोप -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो 90 डिग्री बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंथ निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना है। सबसे पहले हम लेंथ निकालते हैं ए बी। तो क्या होता है, y2 - y1 -1 -2 2 -1 का होल स्क्वायर। तो -2 -1 इज -3 का होल स्क्वायर, 2 -1 इज 1 का होल स्क्वायर, 9 + 1 इज √10, ठीक है। बी सी -2 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। तो -2 + 1 -2 + 1 इज -1 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर इज 9, -1 का होल स्क्वायर इज 1 √10। नेक्स्ट आता है ए सी डी। सी डी इज 1 -2 प्लस -2 -1 1 - 2 is 1 + 2 -2 + 1
3 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज 9 प्लस 1 √10। नेक्स्ट आता है AD। नेक्स्ट इज AD 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। वन माइनस 2 1। चारों साइड्स इक्वल हैं, पहली चीज हमारी सही हो गई है। नेक्स्ट हमें निकालना है कि AC और BD मतलब डायगोनल्स कैसे इक्वल होने चाहिए। तो AC मैं फिर से पीछे कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ, फिर हम डायगोनल्स निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए तो हमें AC निकालना है -2 -2 इंटू -2 -4 -1 इंटू -1 इज -2। और BD ठीक है। तो हमारा AC और BD भी सेम आ गया। अब हमें दिखाना है कि 90 डिग्री बन रहा है। दैट्स व्हाट वी नीड टू शो। तो हमने सबसे पहले क्या करा कि स्लोप निकाला AB। तो AB का स्लोप होता है y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो हो जाएगा 1 बाय -3 दैट इज -1/3। और नेक्स्ट हमने निकाला स्लोप ऑफ BC, क्योंकि क्या है ABCD। BC निकाल लो या AD निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। हम BC की जगह AD भी निकाल सकते हैं। तो y2 माइनस y1 इज -1 -2 -2 माइनस ऑफ -1 विच इज -1 -2 इज -3 -2 प्लस 1 विच इज -3 -1 विच इज 3। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई वो -1 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि AB इज परपेंडिकुलर टू BC। स्क्वायर के लिए चारों स्क्वायर के लिए चारों साइड्स की जरूरत नहीं है कि चारों साइड्स को दिखाना है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा बाय को इंटीरियर एंगल्स, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ एक साइड को दिखाना होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इससे क्या प्रूफ होता है कि ABCD इज अ स्क्वायर। ये चीज तो हमें प्रूफ हो गई। अब हमें एरिया निकालना है। ठीक है। तो अब हमें बस एरिया निकालना है, लेकिन एरिया निकालने के लिए हमें साइड पता होनी चाहिए। हमें AB BC CD AD साइड क्या आएगी थी √10 यूनिट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो √10 का स्क्वायर इज 10 यूनिट, मतलब बेसिकली इसको 10 यूनिट नहीं 10 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे पेपर में। तो 10 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी है, कमेंट्स कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर DM भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा कुछ बोलना है मतलब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और उसके बारे में कमेंट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पर बने रहिए। आगे नेक्स्ट कल से सेकंड चैप्टर भी आने वाला है, तो रोज की अपडेट्स के लिए बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।